नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलते हैं वैसे ही जैसे हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे लेट, जैसे हर क्वेश्चन में हमने लेट किया। तो लेट हमारे पास क्वेश्चन पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देंगे, 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 और 1278। ठीक है जी, हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे, लॉग और ब्रैकेट में हम पूरा क्वेश्चन लिख देंगे, 0.6975 0.0075 और 1278। ठीक है जी, हमने दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। अब लॉग ओपन होगा, लॉ अप्लाई होगा। लॉ क्या करता है, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जहाँ मल्टीप्लिकेशन होती है वहाँ पे क्या आता है हमारे पास प्लस। तो आपने इस क्वेश्चन में ये करना है कि जब भी हमारे पास दो वैल्यूज़ एक साथ होती है ना, तो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं ऐसे करके, लॉग ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, 1.23 मल्टीप्लिकेशन की जगह आ जाएगा प्लस लॉग 0.6975। ये ऊपर वाली दो वैल्यूज़ इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दी, ऊपर वालों को अलग लिखना है, नीचे वालों को अलग लिखना है। ठीक है, लॉग सबके साथ आएगा, लॉग 1.23 मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस फिर लॉग 0.6975। अब डिवीजन की जगह हमारे पास क्या आता है, माइनस का साइन आता है, यही आता है ना, लॉग मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाता है और डिवीजन माइनस में। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लॉग 0.0075, इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन की जगह अगेन प्लस लॉग 1278। ठीक है, ऊपर वालों को अलग ब्रैकेट में लिखना है, नीचे वालों को अलग ब्रैकेट में लिखना है। ये याद रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि ये जो दरमियान वाला माइनस है ना, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी ना तो अंदर की साइन चेंज करेगा। जब हम ब्रैकेट नहीं लगाते होते ना तो हम साइन चेंज करना भूल जाते हैं। तो इसलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना कि हमें ओपन करना पड़े तो ऊपर वालों को अलग हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, नीचे वालों को अलग लिख देते हैं, ताकि ये हमें याद रहे कि जब भी हम इसे ओपन करेंगे तो साइन चेंज करना है। अब इन सबको हम ओपन कर देते हैं, लॉग 1.23 लॉग 0.6975 माइनस लॉग 0.0075 माइनस प्लस माइनस लॉग 1278। ठीक है जी, अब हमने शुरू करना है इनका लॉग लेना। अब लॉग जो सिंपल वैल्यू होती है जिनके शुरू में ज़ीरो नहीं होता वो तो डायरेक्ट आता है कैलकुलेटर पे। तो ये होगा हमारा कैलकुलेटर और हम निकाल लेंगे लॉग 1.23, आपका आंसर आ जाएगा 0.0899। ठीक है, अब मसला है जी, जब शुरू में ज़ीरो हो तो उन्हें करने का क्या तरीका होता है, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट डिजिट के पास, कितना मूव करना पड़ा, 1 बार, एक दफ़ा मूव करना पड़ा ना, तो हम लिख देंगे 1 बार। और कैलकुलेटर पे हम मैंटीसा निकालेंगे, मैंटीसा में हम सिर्फ वो डिजिट्स लिखते होते हैं, 0 पॉइंट नहीं लिखते होते, लॉग 6975। तो पॉइंट के बाद वाले आपने आंसर लिखना है क्योंकि पॉइंट से पहले वाला मैं खुद निकाल चुकी हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा 8435। ओके, अब देखें ये भी आपके पास शुरू में 0 है। अब इस पॉइंट को पहले डिजिट के पास मूव करने के लिए कितना मूव करना पड़ा हमें, 3 बार। ठीक है जी, 3 दफ़ा मूव करना पड़ा, 3 बार लिख दिया पॉइंट। अब कैलकुलेटर पे लॉग सिर्फ डिजिट्स लिखना है, डिजिट्स वो होते हैं जो ज़ीरो के अलावा होते हैं, तो आप लिखेंगे log 75। अब आपके पास ये देखें, पॉइंट से पहली वाली हम खुद निकाल चुके हैं, पॉइंट के बाद वाला नंबर लिखना है हम लिखेंगे 875 और ये 6 से राउंड ऑफ कर देगा, ये बन जाएगा 1, 8751। ठीक है, ये तरीका होता है जब शुरू में ज़ीरो हो तब। जब सिंपल वैल्यू हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। अगली वैल्यू सिंपल है, कोई शुरू में ज़ीरो नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करें लॉग 1278, यह आंसर आ जाएगा 3.1065। अच्छा जी, अब है जी बार का मसला। अब बार को आपने ओपन करना शुरू करना है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था ना 0.0899 ऐसे का ऐसे, और जब भी बार को ओपन करते हैं ना ब्रैकेट के अंदर ओपन करते हैं। ओपन करने का वही तरीका, ये बन जाएगा -1, दरमियान में हमेशा प्लस, और जब ये अपनी जगह छोड़ेगा ये बन जाएगा 0.8435। ओपन हो गया, सेम एज इट इज़, माइनस ऐसे का ऐसे, इसे ओपन करना है।
ये बन जाएगा -3, दरमियान में हमेशा प्लस, और जब ये अपनी जगह छोड़ेगा तो ये बन जाएगा 0.8751, और आगे ये ऐसे का ऐसे। ठीक है जी, इन बार वाली वैल्यूज़ को हमने ओपन कर लिया। अब हम इनके ब्रैकेट हटा देते हैं। 0.0899 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 0.8435 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 0.8751 3.1065। ब्रैकेट हटाने से क्या होगा, जो साइन आपके चेंज होने हैं वो हो जाएंगे। अब आप ये सारा कुछ जो है ना वो कैलकुलेटर पे लिख दें, कोई मसला नहीं है। चलें जी, शुरू करते हैं। 0.0899, ठीक है जी, -1 0.8435 0.8435, आगे है जी +3, फिर है जी हमारे पास -0.8751, फिर है जी -3.1065। सब कुछ मैंने कैलकुलेटर पे लिख दिया। आपके पास आंसर आएगा -1.0482। ठीक है जी, आंसर आ गया, सिंपल आ गया। आपने क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है एंटी लॉग, लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा -1.0482। अब आप कैलकुलेटर पे लिखें एंटी लॉग निकालने का तरीका, शिफ्ट लॉग -1.0482, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0895। ठीक है, सिंपल। आपने इन्हें ध्यान से करना होता है। पहले आपने लेट करना है, लॉ अप्लाई करना है, फिर आपने अलग अलग उनका लॉग लेना है। कहीं बार आ गया है तो उसे ओपन करना है और फिर एंटी लॉग लेना है। ठीक है, चलिए जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूँगी, ये आप खुद करेंगे। मैं सिर्फ आपको शुरू का बता रही हूँ कि आपने इसे कैसे लिखना है। हर क्वेश्चन की तरह वैसे है तो वैसे ही लेट करना है आपने x के इक्वल, तो हमने लेट कर लिया 0.7214 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। ठीक है, अब आप इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दें। एक्सपोनेंशियल में चेंज करने का तरीका आपको पता है, 20.37 60.8, ये आ जाएगा 1/3, क्योंकि ये सबके ऊपर है ना अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1/3। अब आपने क्या करना होता है, दोनों तरफ अप्लाई कर देना होता है लॉग को। तो दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। जब लॉग पावर के ऊपर अप्लाई होता है तो पावर कहाँ चली जाती है, आगे। ठीक है, और फिर इनके ऊपर लॉग अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास लॉग 0.7214, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस लॉग 20.37, डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 60.8, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें 1/3 सबके साथ है, ये देखें सबके साथ था ना, इसलिए हम ब्रैकेट डाल दिया ताकि ये शो करे कि ये सबके साथ चल रहा है। फिर हमने लॉग को सबके साथ अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, डिवीजन की जगह माइनस। अब आपके पास वही काम है, आपने लॉग निकालना है सबका अलग अलग, फिर आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 1/3, सारे लॉग के आंसर लिखने हैं, आंसर निकाल के आपने एंटी लॉग ले लेना है। ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए है कि आपने इसे कंप्लीट करना है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे सबसे पहले। चलें जी, लेट करते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई 92 127 246 5। लेट कर लिया। लेट करने के बाद जो हमारे पास अंडर रूट है उन्हें एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। 83 ऐसे का ऐसे ही, ये बन जाएगा 92 1/3, 127 ऐसे का ऐसे ही, और ये 246 1/5। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख देती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, दोनों तरफ हमने लॉग अप्लाई कर दिया। अब हम लॉग लगाना शुरू करेंगे लॉ में। ये बन जाएगा लॉग 83, मल्टीप्लिकेशन की जगह आ जाएगा प्लस, पावर कहाँ आ जाती है पहले, लॉग 92। ठीक है,
डिवीजन की जगह, और मैंने कहा था जब डबल चीज़ें हों तो हम क्या करेंगे, ऊपर वालों का जब ख़त्म हो जाता है तो बड़ी सारी ब्रैकेट लगा देंगे, फिर डिवीजन की तरफ चलेंगे। डिवीजन की जगह हमारे पास माइनस log 127, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, अगेन पावर है तो पावर पहले आ जाएगी, log 246, ठीक है। log 83 मल्टीप्लाई की जगह प्लस, पावर पहले log 92, डिवीजन की जगह माइनस, log 127 मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस, पावर पहले फिर log 246, ठीक है जी। अब हम ब्रैकेट हटा देंगे, log 83 1/3 log 92 माइनस log 127 माइनस प्लस माइनस 1/5 log 246। चलें जी, अब हम करते हैं कैलकुलेटर पे। यहाँ पे कोई हमारे पास शुरू में ज़ीरो वाले वैल्यू नहीं है तो कोई बार भी नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा सारा। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास log 83 है, हम निकाल लेते हैं log 83। ये आ जाएगा 1.9191, ठीक है। फिर हम ये इकट्ठा लिख सकते हैं कैलकुलेटर पे, तो हम लिखेंगे 1/3, साथ है log 92, तो ये आ जाएगा 0.6546, माइनस आगे है जी log 127 2.1038, माइनस फिर है आपके पास 1/5 log 246, 0.4782, ठीक है जी। सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। शुरू में ज़ीरो होता है तो बार आता है, यहाँ पे कोई बार वाला चक्कर नहीं है, सबको कैलकुलेटर पे लिख देंगे। 1.9191, 0.6546, माइनस 2.1038 और माइनस है जी 0.4782। आपके पास आंसर है जी। अच्छा एक बात, आपके पास ना इस तरह कैलकुलेटर में आंसर आया तो आपको पता है ना 10 - 3 का मतलब क्या होता है। ये आपने 3.1 की पहली एक्सरसाइज में किया था। इसका मतलब है कि हमारे पास ये पॉइंट जो है ना 3 टाइम्स पीछे की तरफ जा रहा है, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे -0.0083, ठीक है। आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने इसे खोल देना है। इस पॉइंट को 3 दफ़ा पीछे की तरफ लेके जाएं, कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे हमें, 2 और ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। तो ये देखिए, ठीक है, इस फॉर्म में आपने लिखना है। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, -0.0083। एंटी लॉग निकालने का वही तरीका, शिफ्ट और लॉग, -0.0083। आपका आंसर आ जाएगा 0.9811, ठीक है। सिंपल, सारे एक जैसे क्वेश्चन है, लेट करते जाना है, लॉ लगाते जाना है और सबकी पावर को, सॉरी पावर कह रही हूँ, लॉग को ओपन करते जाना है और फिर एंटी लॉग लेना है। ओके जी, लास्ट पार्ट, और इसको भी मैं क्वेश्चन मार्क करूँगी इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ शुरू का पार्ट बताऊँगी, बाकी आप खुद करेंगे। लेट करेंगे हम x के इक्वल 438 क्यूब 0.056 √3884। दोनों के साथ आप क्या करेंगे, लॉग को अप्लाई कर देंगे और बड़ी सारी ब्रैकेट लगा देंगे। ये अगला स्टेप है, मैंने इसी में कर दिया। अब देखें जी, जब भी पावर पे लॉग अप्लाई होती है तो पहले तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा, हमारे पास एक्सपोनेंशियल में आएगा, तो पहले एक्सपोनेंशियल में कर लेते हैं। 4383 ऐसे का ऐसे ही। खाली अंडर रूट को हम किस तरह लिखते होते हैं, 0.0561/2। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब खाली अंडर रूट को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना हो तो वो 1/2 लिखते हैं। 388 की पावर 4। अब आप इस पे लॉ अप्लाई करें, पावर पहले चली जाएगी, 3 log 438। दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन की जगह आ जाएगा प्लस, अगेन पावर पहले log 0.056, ठीक है। डिवीजन की जगह माइनस, पावर पहले log
388। रिपीट करियो अगेन, पावर थी पहले log 433, मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस, पावर पहले log 0.056, डिवीजन की जगह माइनस, पावर पहले और log 38। अब आगे आप खुद करेंगे, आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 3 log 438, या आपको अलग से निकालना पड़ेगा। आपको पता है ना, जब शुरू में 0 0 हो तो हम उसे कैसे निकालते होते हैं, बार की फॉर्म में, ठीक है, वो निकालना है। आपने इसे करना है, सिंपल एंटी लॉग लेना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, सिंपल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे लाजमी पूछें, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा आते होते हैं।